आपका जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ऊखीमठ के खेल मैदान में यह हेलीकॉप्टर उतारा गया है। बीच रास्ते रोकी गई बद्रीनाथ की यात्रा। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। इस हेलीकॉप्टर को जो बद्रीनाथ जा रहा था उसे बीच पे रोका गया। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 40 मिनट बाद वापस फाटा लौटा। तो बड़ी जानकारी, हेलीकॉप्टर केदार घाटी में लगातार मौसम बदल रहा था और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा भी टला है। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। कम विजिबिलिटी से हवाएं बता दें आपको भी चल रही थी और इसी वजह से सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, हवाई सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर है। सभी चालक दल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 40 मिनट बाद वापस फाटा हेलीकॉप्टर लौटा है, लेकिन बड़ी जानकारी, केदार घाटी में लगातार मौसम बदल रहा है और इसी की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। हवाएं भी तेज चल रही थी और हवाई सेवा इसी वजह से प्रभावित हुई। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ऊखीमठ के खेल मैदान में हेलीकॉप्टर को उतारा गया। बीच रास्ते रोकी गई बद्रीनाथ जा रही एक उड़ान और पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर सभी यात्री और चालक दल इस वक्त सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 40 मिनट बाद फाटा हेलीकॉप्टर लौटा है। तस्वीर भी सामने आई है, देखिए लैंडिंग हुई है जो। तो लगातार मौसम को लेकर भी अलर्ट लगातार देखा जा रहा है, अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी रुद्रप्रयाग से, जहां पर पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टला है। बीच रास्ते बद्रीनाथ जा रही उड़ान को रोका गया और पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है। बड़ी खबर है रुद्रप्रयाग से। लगातार सरकार की ओर से देखा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टला है। बड़ी जानकारी इस वक्त थी। लगातार चारधाम यात्रा जारी है और इसी बीच देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। हर साल इजाफा होता है, लेकिन इसी बीच मौसम को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। और रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। सभी यात्री और चालक दल अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं और 40 मिनट बाद वापस फाटा हेलीकॉप्टर लौटा है। बड़ी खबर है, केदार घाटी में लगातार मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम की वजह से थोड़ी सी परेशानी नजर आई। एक बड़ा हादसा होते होते टला है। पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगेश राणा जुड़े हुए हैं। योगेश, कितनी देर पहले की ये खबर, कब किस तरह से इस हादसे को टाला गया, क्या कुछ पूरी जानकारी, फिलहाल की क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, केदार घाटी को लेकर ये हमेशा एक संशय बना रहता है कि मौसम वहाँ कभी भी किसी भी तरह से करवट बदल सकता है जी। और आज की भी ये इसी तरह की घटना है। मौसम को लेकर जब हेलीकॉप्टर ने जो उड़ान भरी तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। और अगर देखें केदारनाथ को लेकर, हेलीकॉप्टर को लेकर बड़ा ये रहता है यात्रियों को वहाँ जाने के लिए, लेकिन हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। कोई साल ही शायद ऐसा जाता हो जब कोई हादसा ना होता हो। हालांकि इस साल इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन बीच बीच में इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर घटनाएं होती रहती है। और अगर आप उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्से की बात करेंगे तो उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों में मौसम को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। अभी राहुल गांधी की रैली, उनकी यात्रा इसलिए स्थगित हुई कि हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन मौसम खराब की वजह से। और केदार घाटी को लेकर तो अक्सर ये होता है, रोज बारिश होती है वहाँ। और केदारनाथ में दोपहर बाद तो तकरीबन रोज ही मौसम बदलता है। तो इसीलिए रोज जो उड़ानें हैं वहाँ पर वो रद्द होती है और इसी के चलते हुए ये भी एक घटना हुई है। बिल्कुल, खराब मौसम की वजह से प्रशासन की ओर से भी आगे सतर्कता बरती जाएगी, उम्मीद करते हैं। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भीमताल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भीमताल अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के कारण इस आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस का ये कार्यक्रम भीमताल में होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की सुंदर झील, चारों ओर फैली हरियाली, पर्वतों की अद्भुत श्रृंखला और प्रकृति की अनुपम छटा हमें केवल आनंद का अनुभव ही नहीं, बल्कि हमें ये भी याद दिलाती है प्रकृति और पर्यावरण ही हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। इसलिए इस प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, आज का दिन केवल पौधे लगाने या औपचारिक कार्यक्रम को करने का ही नहीं, बल्कि आज का दिन हम सभी को एक सोचने का, विचारने का और आत्मचिंतन करने का भी दिन है। आज का दिन स्वयं से ये पूछने का दिन है, ये पूछने का अवसर है कि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कैसी धरती, कैसा पर्यावरण और कैसा उनका भविष्य सौंप कर जाना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रकृति उनको विरासत में देते हैं। क्या हम उन्हें स्वच्छ नदियों भरे हरे भरे जंगल, शुद्ध वातावरण देंगे या फिर प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा हुआ भविष्य देकर जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर केवल ये मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये हम सबका। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और सरकार यात्रा को सफल बताते हुए लगातार बढ़ते आंकड़ों का हवाला भी दे रही है। लेकिन कांग्रेस ने यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक हो सकती थी यदि सरकार द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि चारधाम यात्रा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और देश दुनिया से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो ये आंकड़ा बहुत छोटा आंकड़ा है, संख्या तो हमेशा बढ़ती रहती है। अगर वहाँ पे सारी सुविधाएं यात्रियों को मिलती, उसका प्रचार प्रसार किया जाता, रोडें अच्छी होती, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी होती, होटल वहाँ पे अच्छे होते, कनेक्टिविटी अच्छी होती, मैं समझता हूँ ये आंकड़ा बहुत आगे जा सकता था। लेकिन जो पहले के जो हमारे जो घटनाएं हुई हैं, जो हमारे अनुभव है पुराने, उनसे सरकार ने सीख नहीं ली है। अगर सीख ली जाती तो मैं समझता हूँ ये आंकड़ा हम बहुत आगे बढ़ा सकते थे, जिससे श्रद्धालु भी यहाँ पे आते, टूरिस्ट भी यहाँ पे आते, उत्तराखंड को अच्छा आर्थिक लाभ होता। लेकिन वो आंकड़ा हम लोग छू नहीं पाए। वहीं उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारियों की चौथी सूची जारी करके 7 लोगों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही राज्य में दायित्वधारियों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल को सेतु आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने और कैबिनेट मंत्री रहने का उन्हें व्यापक अनुभव है, जिसका उपयोग वो नई जिम्मेदारी में बेहतर कार्य करने के लिए करेंगे। ऐसा है
आज लगभग 2.25 वर्ष सन 24 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, लोकसभा चुनाव से पहले। और उससे पहले लगभग 55 वर्ष में कांग्रेस में रहा। और मेरी आदत में एक चीज शुमार रही कि मैं जहां भी रहता हूं बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहता हूं। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में आया, चाहे चुनाव के समय पर आया, तो जो जिम्मेदारी मुझे मिली और उसका परिणाम भी रहा। वहीं मॉनसून सीजन से पहले डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम देहरादून ने विशेष लाविडसाइडल टैंकर अभियान शुरू किया है। महापौर सौरभ थपियाल और नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने 15 लाविसाइडल टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये टैंकर शहर और संवेदनशील क्षेत्रों, जलभराव और स्थानों, नालों, खाली भूखंडों और निर्माणाधीन स्थलों पर लार्विसाइडल दवा का छिड़काव करेंगे। अभियान के साथ स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। अभी फर्स्ट बारिश हुई है, जैसा कि आपने देखा, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि चूँकि मच्छर और लार्वा जो होते हैं नालियों और जो पानी होता है उसमें होते हैं, तो आज लगभग 12 टैंकर जिसमें केमिकल हैं हम लोग नालियों पे छिड़काव के लिए भेज रहे हैं। तो देहरादून में क्या होता है कि बारिश कभी भी आ सकती है। दूसरा क्या है, सड़कों पे गड्ढे, घरों के आसपास गड्ढे, नालियाँ बहुत हैं। और उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक CS तोमर ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिनों तक कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसा खतरा भी हो सकता है। देखिए, अभी जो है पिछले 2 दिन से जो है सिस्टम जो है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस और ईस्टर्ली की इंटरेक्शन भी था, तो उसकी वजह से ये एक्टिविटी हुई है। अभी पिछले 24 घंटे में भी हमको जो है कुछ मसूरी है जैसे वहाँ पे हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ है, और बाकी जगह मॉडरेट से जो है मॉडरेट रेनफॉल भी हमें 2-4 जगह पे रिपोर्ट हुआ है। तो काफ़ी जगह पे रिपोर्ट हुई है रेनफॉल। फेलियर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, और ऐसे ही हमें आज भी जो है अगले 24 घंटे में भी जो है हमारे को अधिकांश स्थानों पे उत्तराखंड में जो पर्वतीय जिले वहाँ पे बारिश होने का, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का आशंका बन। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दिलाई। पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे लोगों ने मौसम सुहाना होने से राहत की सांस ली है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश का असर देखने को मिला, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं और यात्रियों को भी इस मौसम के बदलाव से राहत मिली है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पहल पर विकसित बायोडायवर्सिटी पार्क पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण बनकर सामने आया है। खाली पड़ी भूमि को विकसित करके बनाए गए पार्क में 9000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अन्य खाली भूमि को भी चिन्हित करके ऐसे ही पार्क विकसित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से विकास कार्यों के दौरान कटने वाले पेड़ों के बदले कम से कम 2 गुने पौधे लगाने की अपील की है।
और कांवड़ यात्रा और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बहादुराबाद बाईपास से जगजीतपुर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर और रिंग रोड परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करके कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक पूरे किए जा सकने वाले सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांवड़ मेले के दौरान किसी भी प्रकार का सड़क निर्माण नहीं होना चाहिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरिद्वार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए कमर भी कस ली है। इस अभियान के तहत जनपद के 1715 बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करेंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में एडीएम प्रशासन और उप जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिन युवाओं की आयु 1 जुलाई 2026 तक 18 साल पूरे हो जाएंगे, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन फॉर्म्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसको भरने के पश्चात उसका कलेक्शन इस दौरान होगा। मेरी आपके माध्यम से सभी जनपद के मतदाताओं से ये अपील है कि वे बीएलओ का सहयोग करें और इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जो हमारे जिला स्तरीय प्रतिनिधि हैं राजनीतिक दलों के, उनके साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। और देहरादून में हाल ही में लगी अस्पताल में आग की घटनाओं के बाद अग्निशमन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर आ गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने सभी फायर स्टेशनों को अस्पतालों की नियमित जांच के आदेश दिए हैं। अब अस्पतालों में फायर सेफ्टी और विद्युत व्यवस्थाओं की रोजाना जांच करके रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली की ओवरलोडिंग और एसी में शॉर्ट सर्किट सामने आया है। इसके बाद विभाग ने अलार्म और इसी के साथ ही अग्निशमन यंत्र, विद्युत उपकरणों और इमरजेंसी निकासी व्यवस्थाओं की सघन जांच शुरू कर दी है। सीएफओ ने कहा कि सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर अस्पतालों को सुधार का समय दिया जाएगा, लेकिन लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक तो इस हॉस्पिटल में फायर हुई थी अभी कुछ दिन पहले और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी तकनीक दी थी। इससे पहले भी लगातार हम हॉस्पिटल की तकनीक करते रहते थे। तो उसमें मेजर रीज़न जो फायर का था वो इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग और एसी से फायर स्टार्ट होना बताया गया। तो देखिए, इसमें हमने अभी रोज़ एक पर डे हॉस्पिटल चेकिंग रिपोर्ट मंगाना अपने कार्यालय में शुरू किया हुआ है। हर स्टेशन से हमें डेली हॉस्पिटल स्पेसिफिकली चेकिंग की रिपोर्ट आ रही है। उसमें जिन हॉस्पिटलों में जो कमी पाई जा रही है तो उनको सुधारने हेतु थोड़ा समय दिया जा रहा है और उसके बावजूद भी अगर वो उसको सुधारेंगे नहीं भविष्य में तो फिर उनके लिए आगे फर्दर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। साथ ही मैंने सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की है अलग अलग मीडिया हैंडल्स के द्वारा कि अपने भवन में जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है उसी के हिसाब से बिजली के उपकरण लगाएं। ओवरलोडिंग ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ओवरलोडिंग के टाइम पे शॉर्ट सर्किट के हाई चांसेस रहते हैं, जिससे कि फायर स्टार्ट हो जाए। फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।